अगर इस घर में वापस आना है तो तभी इस घर में आना जब मैं मर जाऊं। खेती में अच्छी कमाई हुई हमें। अच्छा, और तुम्हारा क्या हुआ? इस बार तो मुझे बहुत घाटा हुआ भाई। जरा सुनिए तो, इस गांव में चिंतामणि राजेश्वर वो तो कब के मर चुके? उनका बेटा एमएलए है। हाँ? उनके घर का पता बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और यहाँ पर किससे मिलने आए हो बताओ? मुझे एमएलए साहब से मिलना है। भाई बुट्टू भाई। कौन है रे? एमएलए से मिलने कोई शहर से आया है। कौन हो भाई जो एमएलए से मिलने आए हो? पहले भक्त से मिलो फिर भगवान से मिलना, और उनसे मिलने के पहले तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। आज उनका जन्मदिन है और वो अपने ससुर के यहाँ गए हैं उनका आशीर्वाद लेने, समझे? और उनकी माँ? वो कहीं कोने में पड़ी होगी, हमें तो सब कुछ देखना पड़ता है। चल निकल। जब देखो मरता रहता मुझे। जरा सुनिए। हो गया है क्या ये देवता, इस हाल में है क्यों माँ? हो गया है क्या ये मेरे देवता, महारानी की ये हो गई दशा। साथ तेरे चाहे कोई क्यों न हो, पर मेरी माँ मैं हूँ ना। जो था स्वर्ग से सुंदर, बना तेरे लिए नरक ये घर। धैर्य भूमि सा तूने धरा, नहीं फिर भी आज तेरा कोई। तुम कौन हो बेटा? तुम्ही से पूछ रही हूँ। जी मैं एमएलए से मिलने आए हो? उनसे मदद मांगने आया हूँ। आप हंस क्यों रही हैं माँ जी? उसने अपनी माँ को छोड़ दिया है इस तबेले में सड़ने के लिए। पर आपके पास तो इतना बड़ा घर है ना, फिर आप यहाँ? क्या बताओ बेटा, ये मेरा नसीब है। मेरे 2 बेटे हैं। छोटा बेटा बहुत निर्मल है, बिल्कुल गंगा के पानी जैसा, पर हमें वो छोड़कर चला गया। बड़ा बेटा बिल्कुल गंदे पानी की तरह है, गंदी नाली की तरह, इस गोबर के जैसा। इसीलिए मैं अपने छोटे बेटे के बारे में सबको बताती रहती हूँ, लेकिन बड़े के बारे में नहीं। क्या करूं, मेरा नसीब ही ऐसा भगवान ने बनाया है। अपने जन्मदिन पर सिल्क का कपड़ा ससुर को, और गहने बीवी के लिए, और माँ के लिए ये देखो।
जब वो छोटा बच्चा था तो माँ माँ करके मेरे पीछे आगे घूमता था, लेकिन उसने बेटे होने का फर्ज इस तरह से निभाया है, इस तबेले में छोड़कर। मेरे साथ पागलों की तरह और जानवरों की तरह व्यवहार करता है। आपका छोटा हे भगवान, क्या हुआ बेटा? ठीक तो हो? तुम सबको मेरा माल खाते देखा ना तो हार्ट अटैक आ गया। ये क्या बेटा, तुम इतनी अशुभ बातें क्यों कर रहे हो? मुझे अच्छाई पसंद नहीं, बुराई पसंद है, क्योंकि मैं शैतान हूँ। क्यों माँ, तुम अपनी बेटी की शादी का इंतजाम कर रही हो? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। बेशर्म, तूने एक ही नजर में उस लड़के को फंसा लिया और अब इतना खर्चा करवा रही हो? अरे कम से कम जो खाने में खर्चा हो रहा है वो तो तुम बचा सकती थी। अरे रे 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 रे, देखो कैसे खाए जा रहे हैं। बाप का माल है ना जो इस तरह खाए जा रहे हो। अरे जब मेरा माल खा ही रहे हो तो खाओ, जब तक खत्म ना हो जाए तब तक खाओ। ऐश्वर्या, मैं तुम्हें पसंद हूँ? बोलो, मैं तुम्हें पसंद हूँ? ये तुम क्या कर रहे हो? दिखता नहीं है क्या? गले में मंगलसूत्र बांध रहा हूँ। तुम अगर इस लड़की से शादी करोगे तो कान खोल कर सुन ले, मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ऐश्वर्या, गहने उतार दो। लो, इन्हें भी रख लो। ये भी रख लो, उस भोजन का जो हमने तुम्हारे घर में खाया, और बचा हुआ साफ कर लो। चलो ऐश्वर्या। पागल है। मेरी तरह मेरी बेटी में भी आत्मसम्मान की कमी नहीं है बेटा। उसका आत्मसम्मान मुझसे ज्यादा है। वो सड़क के किनारे छोटी सी चाय की दुकान चलाती है। मेरी आंखों में आंसू है क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। पर तुम क्यों रो रहे हो? मुझे मेरी बहन की याद आ गई। रुको, कहाँ गया? ये मेरा मंगलसूत्र है जिसे मेरे पति ने शादी के समय बांधा था। ये तुम अपने बहन के लिए ले लो। ले लो बेटा। माँ जी, यहाँ ऐश्वर्या कहाँ रहती है? वो देखो, वहाँ पर रहती है। हो गया है क्या ये देवता, इस हाल में है क्यों बहना, मेरे जैसा भाई क्यों मिला, होते हुए मेरे मिला ये सिला। ये बंधन था प्यारा सा, नदिया की धारा सा, नदियाँ खामोश धारा चुप, कहने को अब नहीं कुछ। कॉफी चाहिए या चाय? मैं मुंबई से यहाँ आया हूँ। तो क्या हुआ, कॉफी चाहिए या चाय चाहिए? ऐश्वर्या, क्या तुम ही हो?
मैं ही हूँ। मैं तुम्हारे भाई दुर्गा प्रसाद के यहाँ से आ रहा हूँ। मेरा कोई भाई नहीं है। तुम्हारे भाई ने नहीं भेजा है, तुम्हारी माँ ने भेजा है। माँ ने अभी तक जिंदा रखा है उसे? ऐसे बेटे को जन्म देने की यही सजा मिलनी चाहिए उन्हें। और तुम वहाँ जाकर यहाँ क्यों आए हो? तुमसे पूछ रही हूँ, जवाब दो। विधि का विधान हुआ क्यों, दे रहा मुझे ऐसी सजा क्यों तू, क्या बताऊं कौन हूँ मैं।